जी। हाँ। आपने कब आर्मी ज्वाइन किया था? 12 मार्च 1953। किस रैंक पे थे आप? शुरू में तो ये रंगरूट में भर्ती होती थी। रंगरूट। रंगरूट। अच्छा, 1962 की लड़ाई में आपका क्या रैंक था? उस टाइम पर मैं नायक था। नायक। हाँ। और 1965 की लड़ाई में क्या रैंक था? हवलदार। 1971 की लड़ाई में क्या रैंक था? नायक सूबेदार। और रिटायर किस पोस्ट से हुए? मैं सूबेदार ऑर्डिनरी कैप्टन। सूबेदार ऑर्डिनरी कैप्टन की पोस्ट से रिटायर हो गए। हाँ। 1962 में जब हमारी पलटन ओलोंग ओलोंग में थी, ओलोंग सेक्टर में, नेफा में, तो उस टाइम पर एक कंपनी किप्तू में थी और बटालियन हेडक्वार्टर ओलोंग में था, और एक कंपनी रोहित ये नदी जो थी उसके पार में थी, ट्यून से पार करना पड़ता था। तो वहाँ ओलोंग में हेलीकॉप्टर जाता था, नहीं ऑस्टर जाता था 10 सीट वाला। तो ओलोंग में रहने के बाद उसके बाद वहाँ से जब ओलोंग में हम लोग थे, उस जगह पर हम लोगों का केडर चल रहा था। तो उसके बाद वहाँ से फिर हम आगे किप्तू में शिफ्ट हो गए। किप्तू में गए हम। किप्तू में वहाँ पर भी हमारा कैडर ही चल रहा था, तो प्रमोशन कैडर चल रहा था, और पी टॉप लाइन के लिए क्वालिफाई करने के लिए भी कैडर चल रहा था। वहाँ से हम किप्तू में जब ओलोंग से किप्तू गए, बिल्कुल पैदल रास्ता था, 18 किलोमीटर करीब दूर पड़ता था, और वो इलाका रास्ता जो था बिल्कुल संगीन बड़े चट्टानों से जाते हुए जाना पड़ता था। कई जगह पर तो बेल पकड़ के और चट्टान पकड़ के ऐसे जाना पड़ता था। उसके बाद जब किप्तू में हम लोग थे, तो अचानक ही वहाँ पर ये किप्तू से आगे नाला था। किप्तू के ऊपर में हमारा डिफेंस था और पीछे बटालियन हेडक्वार्टर था। वहाँ फिर बटालियन चली गई, बटालियन हेडक्वार्टर। उसके बाद अचानक ही रात को वहाँ पर चाइनीज ने अटैक कर दिया, जिसमें हमारी अल्फ़ा कंपनी के कुछ पोस्ट आगे थे, और उसमें कंपनी कमांडर मेजर गोमती नायगम थे। तो वो इलाका फिर जब उन्होंने अचानक वहाँ पर हमला कर दिया, तो सब फिर पता चला कि यहाँ पर चाइनीज़ ने अटैक कर दिया है, और ये इलाका मतलब उसमें आ गया है। तो काफ़ी गोला बारूद के बाद जब अचानक सारी पलटन स्टैंड हुई, तो हम लोग भी अचानक ही अपनी दूसरे दिन की तैयारी कर रहे थे, तो रात को पता चला कि यहाँ पर चाइनीज़ ने अटैक कर दिया है। तो उसमें अगला जो पोस्ट था हमारा, वो काफ़ी नाले से बिल्कुल दूर में था। उस जगह पर एक सेक्शन थी जो आगे रहती है, तो उसमें नायक बहादुर सिंह था, इधर पिथौरागढ़ का रहने वाला था वो। तो उसकी सेक्शन गई तो वो पूरे वहाँ पर मतलब कैजुअल्टी हो गई, ख़त्म हो गई, और कुछ आदमी बचे थे, मेजर गोमती नायगम और अन्य लोग, वो कैजुअल्टी होकर बड़े मुश्किल से पीछे निकली। उतने में वहाँ पर काफ़ी वो होने के बाद वहाँ से फिर बड़े मुश्किल से लगाव ही नहीं हो रहा था, मतलब शेड जाम जैसे हो गई थी। बड़े मुश्किल से कलकत्ता से कहीं से बड़े मुश्किल से कोई मद्रासी ऑपरेटर ने अपनी भाषा में बात करके वहाँ से बड़े मुश्किल से उन्होंने बात की। उसके बाद जब वहाँ पर काफ़ी भगदड़ मच गई, काफ़ी वो हो गया, तो उसके बाद वहाँ से वो हुआ कि आप इस जगह को छोड़ के पीछे आ जाओ। तो उसके बाद
पीछे हटते 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 हम लोग कुछ कंपनियां वोलोंग में आ गई और हमारी जो एक डेल्टा कंपनी थी वो रास्ते में एक फ्लड था, 80 हिल बोलते थे उसको, उसके आगे एक बड़ा नाला था। तो उस नाले के पार करके वहाँ पर सस्पेंशन ब्रिज था कच्चा लकड़ी वाला, तो फिर उसको वहाँ पर डेमोलेशन करके अपनी वाला तरफ वाला वो उसको डेमोलेशन कर लिया था, तोड़ दिया था। तो पुल बिल्कुल खड़ा था, उसके नाले के किनारे पे हम लोग वहाँ पर डिफेंस लिया। फिर डेल्टा कंपनी ने वहाँ पर डिफेंस लेने के बाद खुदाई की मोर्चे वगैरह किए। एक दो दिन के बाद तो फिर चाइनीज़ तो वो वहाँ से आगे बढ़ता हुआ आया। तो रात को मेरी सेक्शन जो थी 9 सेक्शन, वो पुल के बिल्कुल ऊपर किनारे पर आगे साइड में थी। जब चाइनीज़ वहाँ पर पुल के पास पूरी उसकी फोर्स पहुँच गई तो वहाँ पर उसने वो पुल जब टूटा हुआ देखा तो वहाँ पर कुछ हल्की हल्की टॉर्च की लाइट ना, हल्का सा जैसे अभी मोबाइलों में चलता है इस तरह की वो दिखाई दी। तो वहाँ काफ़ी हलचल मचने लगी। तो वो पुल अगर होता तो वो सीधा पार करने वाला था, पुल न होने के वो नदी नाले में गिरा हुआ था। हमारी तरफ वाला पोस्ट ऐसे खड़ा था पुल। तो उसके बाद वहाँ पर पीछे बताने तक वो वहाँ से आगे बढ़ने को शुरू हो गए नाला पार करने के लिए। तब तक मैंने वहाँ पर जो हमारे गन वहाँ पर LMG फिक्स थी उसमें हमने वहाँ फायर खोल दिया। फायर खोलने पूरी कंपनी स्टैंड वगैरह हो गई। वहाँ पर आए सब, तो क्या हुआ तो सबने वहाँ पर फिर कंपनी कमांडर भी पहुँच गए, हमारे जो GCO थे वो भी वहाँ पर आ गए। उन्होंने वहाँ पर देखा तो उन्होंने फिर चारों तरफ घेरना शुरू कर दिया, नीचे साइड ऊपर साइड से जहाँ से नाला जो पार कर सके घेरने से। फिर बटालियन हेडक्वार्टर के साथ जब वहाँ हुआ कि यहाँ पर ऐसे वो होगी, वहाँ से भी काफ़ी फायरिंग हमारे वहाँ से उस टाइम पर 3 इंच मोटर थी तो उससे और 2 इंच मोटर के काफ़ी गोली फायर हुए ऐसे हिल में और वो नदी में वहाँ पर। तो उसके बाद ये हुआ कि आप जल्दी से ओलोंग पकड़ो। वहाँ से फिर हम पीछे ओलोंग की तरफ आए उडोल करते हुए पीछे। ओलोंग में फिर वहाँ पर पूरा डिफेंस लिया। कोई कंपनी ओलोंग टिकड़ी में गई, कोई टाई जंक्शन को गई ऊपर टॉप में, और कोई नदी पार से जो थे उन्होंने वहाँ आके वो भी यापक नाले में वहाँ पर उन्होंने अपना पोषण लिया। तो वहाँ पर काफ़ी डिफेंस लेने के बाद उसके बाद फिर हम लोग थे ओलोंग टिकड़ी में, जहाँ पर हमारी सेक्शनें भी थी और प्लाटून भी थी। वहाँ से फिर आदेश मिला कि कुछ कंपनियां ब्रावो और चार्ली पीछे ब्रावो कंपनी ऊपर चली गई। बटालियन हेडक्वार्टर टैग हेडक्वार्टर जो थे वो सब टाई जंक्शन को ऊपर चली गई और हमारे कंपनी को आदेश मिला कि आप यहाँ से ये नाला पार करके ओलोंग से ऊपर जो टिकड़ियाँ थी दाहिने तरफ एक वेस्टर्न रिज नाम से था, तो वहाँ डिफेंस लोग करके वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद हमने वहाँ पर काफ़ी डिफेंस लिया, बैंगर बनाए और वहाँ पर पूरे हफ्ते तक हम लोगों ने वहाँ पर डिफेंस लिया। तो उस टाइम पर भी मेरी सेक्शन आगे ही थी, तो वहाँ पर पेट्रोलिंग वगैरह हम करते रहे आगे पीछे। तो उसके बाद फिर वहाँ से बटालियन हेडक्वार्टर से हुआ कि जो वेस्ट टाई जंक्शन और वेस्ट रिज के बीच में जो बड़ा गैप है, नाला है, उस इलाके से ये कटअप करने वाला है, चाइनीज़ के कुछ फोर्स वहाँ से निकलने वाले हैं। तो आप यहाँ से इस नाले में आकर यहाँ पर डिफेंस लो। तो रातों रात हम वहाँ वो छोड़ के पूरा तामझाम लेकर फिर वहाँ चले गए। तो वहाँ नाले में गए। उसके बाद फिर जब वहाँ से आगे बढ़े तो
वो चाइनीज़ के वहाँ फिर खड़ा ऐसा था पहाड़, और चीड़ के दरख्त, बड़े बड़े पेड़ वगैरह थे, उनके सारे वहाँ पर हम गए। तो वहाँ पर रात को रहे, वहाँ देखते रहे इधर उधर। तो उसके बाद ऊपर से उन्होंने आना शुरू कर दिया चाइनीज़ ने शुरू किया। तो अब वो अपनी भाषा खुन खुन खों खों कुछ दूसरी भाषा अपनी चाइनीज़ भाषा में वो करने लगे। तो वहाँ पर हम लोगों को चीड़ के दरख्तों को सारे लगे हुए थे। तो उतने में फिर बटालियन हेडक्वार्टर से फिर मैसेज आई कि आप यहाँ वहाँ से मैसेज दी कि ये चाइनीज़ हमारे बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया है और इनका पेट्रोलिंग जैसा मालूम पड़ता है ये, और ये इस तरह से बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर और इनकी आवाज़ आ रही है। तो उतने में फिर उन्होंने ये बोला कि ये यहाँ पर पेट्रोल के तौर पर आए हुए हैं शायद, आप फिर से यहाँ से उडोल करके आप फिर वेस्ट इंडीज़ को पकड़ो, वहाँ पर वो कब्ज़ा करने वाला है। उसके बाद फिर हम वहाँ से सीधा वहाँ से आस्ते से पीछे हटते 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 बिल्कुल खड़ा ढलान था बिल्कुल, और चीड़ के पत्तों में पाँव बिल्कुल फिसलने के और गिरने को वो था। उसके बाद सीधा फिर सुबह उजाला होने लगा तो दोबारा फिर हमने वेस्ट इंडीज़ को पकड़ लिया। वहाँ पर हमने पूरा डिफेंस लिया, फिर पहले से बना हुआ था वही हालत हुई, डिफेंस लिया। तो ऐसा करते करते फिर वहाँ आगे पीछे हम पेट्रोलिंग करते रहे, देखते रहे। तो उसने फिर 16 तारीख को उसने वहाँ पर फिर अटैक शुरू कर दिया। उस रेस से हम हमारे पोस्ट से वो करीब 600 मीटर दूरी पर था। तो वहाँ से उसने वहाँ से हल्ला करना शुरू, और ये बीन बाजा होता है ना, कोई इस तरह का बाजा बजाना है जो कि आदमी हराश हो जाए, इस तरह से ऐसा लगा कि कुछ दिल में उदासी जैसी छाने लगी। इस तरह करते हुए उसने वहाँ से फिर आगे को आया। ये है दिन की बात, करीब 10-11-12 बजे के करीब टाइम था। उस टाइम पर फिर वहाँ से वो आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद फिर हमने वहाँ से कंपनी कमांडर के आदेशानुसार फिर मोटर दागे, ट्विंच के गोले भी उगर दागे। जब वो गोले उगर फटे तो बड़े वो हल्ला करे, हो है क्या अपने उसमें तो वो करे। फिर उसके बाद वो फिर आगे बढ़ते हुए आया। तो जब हमारे नज़दीक बिल्कुल करीब 50-100 गज की दूरी पर था तो फिर धड़ाधड़ हमारे फायरिंग शुरू हो गई। उसमें भी मेरी सेक्शन आगे थी दाएं बाएं। तो उसने फिर किया दाएं और बाएं से कटअप होना शुरू किया। जो हमारे राइट साइड में था वो चट्टान और झाड़ियाँ थी बिल्कुल नीचे, एक ही साइड खाला था, वहाँ से ऊपर नहीं आ पाया वो, वहाँ नहीं जा पाया वो। तो चारों से घेर दिया। उतने में काफ़ी फायरिंग हुई। तो जब आगे बढ़ते वो 3 लाइन 4 लाइन में ऐसे आए। आगे वाली लाइन बगैर हथियार की खाली ठहरी, हल्ला करते हुए ऐसे अपने भाई क्या बोलते हुए गूंजते हुए ऐसे आए। तो उसमें फायर किया तो काफ़ी कैजुअल्टी हुई उनकी, वहाँ पर काफ़ी मरे। तो उसमें जो हमारे अगली पोस्ट थी उसमें मेरे सेक्शन के 3-4 आदमी वहीं पर मर गए। उसके बाद विक्रम सिंह साहब वहाँ पर आगे आए, क्या हुआ कैसे वो लेटते हुए उधर आए। तो उन्होंने देखा तो यहाँ बनों सर बोला आप थोड़ा पीछे आ जाओ। पीछे में हमारा मोटर पोजीशन जो था वहाँ पर फिर था। तो वहाँ से मोटर का फायर किया तो चारों तरफ से फायरिंग हुई। फिर हम लोगों के पास उस जगह पर अम्यूनिशन भी ख़त्म हो गया, जितने भी गोला बारूद था वो सारा वो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि ये अब हम चारों तरफ से गिर गए, लगाव होना बंद हो गया। वहाँ से फायरिंग में वो पता ही नहीं चला। तो उतने में ही वो आगे बढ़ते हुए जब आए, चारों तरफ से 3 तरफ से उन्होंने हमको घेर लिया। तो कुछ आदमी जो बचे हुए थे
तो उन्होंने विक्रम साहब ने बोला कि अब हमारे पास कोई ऑमिनेशन वगैरह नहीं, अब हमें क्या करना है। तो वहाँ से पटेल बड़े से लगाव होने के बाद उन्होंने के बोला कि आप अपनी सूझबूझ से काम करो। उतने में ही जब वहाँ पर उन्होंने वो ट्विंस मोटर के गोले शोले ख़त्म हो गए, वो किया, तो बच्चों बोला अपनी जान बचाओ, आप पोजीशन लो और आप साइड से इधर ये साइड से निकल जाओ। उतने में उन्होंने उसको ऐसे मोटर को पकड़ लिया। वहीं पर बम्बार जब हुआ तो वहीं पर वो कैजुअल्टी हो गई, ख़त्म हो गई। उसके बाद उन्होंने वहाँ बाएं तरफ से जो बचे खुचे कुछ थे, वो झाड़ियों में छलांग मारते हुए बुरी हालत से हम वहाँ नीचे मैदान में पहुँचे तो वहाँ पर गिरीफ का कैंप था। तो गिरीफ पे वो वाले वहाँ से वो सब निकल गए। उनका खाना पीना जो डेगों में पका हुआ सामान सारा छोड़ के वो वहाँ से कोलोंग की तरफ चले गए। वहाँ से फिर हम वहाँ नीचे जब पहुँचे देखा तो यहाँ कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ से सीधा जब ओलांग में आए तो हम लोगों के पास न ऑमिनेशन, सिर्फ अपने एक खाली हथियार थी, अपने हथियार। और ओलांग में जब पहुँचे तो वहाँ पर वो जो जहाज़ था वो बिल्कुल बर्बाद हुआ ठहरा। वहाँ पर कैंप का नाम निशानी नहीं ठहरा, कोई भी नहीं था। उसके बाद थोड़ा पीछे आने के बाद कुछ आदमी मिले और कुछ ट्रैक जंक्शन से भी आधे आए। बाकी बटालियन हेडक्वार्टर जो था ट्रैक जंक्शन में, वहाँ पर काफ़ी नुकसान हो गया और पूरा बटालियन हेडक्वार्टर ही वहाँ पर वो कैजुअल्टी हो गया, वो घेरे में आ गया, कैद हो गई। CO 2IC एसिस्टेंट डॉक्टर और काफ़ी लोग। तो उसके बाद वहाँ से कुछ आदमी आए तो फिर आदेश हुआ कि भाई आप यहाँ से विड्रॉल करते हुए आप पीछे आओ। तो वहाँ से कुछ भी नहीं ठहरा, ना खाना ना पानी, मतलब अपने पास जो राशन वगैरह कुछ भी नहीं ठहरा। हम वहाँ से फिर जितने भी बचे खुचे आदमी थे बटालियन के, आते पीछे आते बाई कैंप होते 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 हुए पैदल वहाँ से 5-7 दिन में हम यहाँ तेजू पहुँचे। रास्ते में भी काफ़ी फायरिंग हुआ, रास्ते में भी कैजुअल्टी हुई। और फिर हैलोंग जगह थी एक, जहाँ पर आसाम राइफल का कैंप था, वो भी उडॉल हो गए थे वहाँ से। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कि आगे से फौज कुछ बचे खुचे आदमी आ रहे हैं 6 कुमाऊँ के। तो उस जगह पर उन्होंने राशन की बोरियां जो चीनी चानी रास्ते में खोल खाल के ऐसे छोड़ के वो भी चले गए। तो रास्ते में हम लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कहीं पर, ये जो हम लोग पहाड़ी लोग थे, हम लोग ये जानते थे कि जैसे कंदमूल फल बोलते हैं ना, ये उनको खोद कर और ये सकल गज्जी वगैरह पर खा के अपनी गुजारी की। 5-7 दिन चलने के बाद एक कैंप में बड़े मुश्किल से हेलीकॉप्टर ने कुछ ये रोटियां वगैरह गिराई, टोकरी गिराई तो बुरुस्ट हो गया, ऊपर में ही वो फट गया। तो सारे जंगल में वो पूरियाँ सूरियाँ सब बिखर गई। अच्छा, वो बिखर गए, उनको ढूंढने में सिख के भी ठहरे, डोगरे के भी ठहरे आदमी, और हमारे भी थोड़े भी वहाँ से ढूंढ ढांड के किसी ने आधार पूरी, किसी को कुछ मिला, वो खा के गुजारा किया। जब हैलोंग में पहुँचे उसके बाद हैलोंग में थोड़ा सा वो चीनी चानी खा मिला, उसको थोड़ा खा खो के जान बचाई। कई जगह पर ये जंगली फ्रूट वगैरह तो वो मिले, तो उनसे जान बचा के बड़े उससे हम तेजू में पहुँचे। तेजू में सारे जितने भी पॉलिटिकल के या दूसरे भी जो भी कैंप थे वो सब खाली ठहरे, उस खाली हो गए थे। उनके बारीकों में हमने अपना वहाँ वो रीऑर्गेनाइजेशन किया, वहाँ रुकी। उसके बाद फिर वहाँ पर हमारे जितने भी बचे खुचे थे उनका अलग अलग से लिस्ट वगैरह बनाई, हर एक का ऑर्गेनाइजेशन किया। और जो पीछे आदमी कुछ बचे आए थे भटके वो भी वहाँ पर पहुँच गए।
तो वहाँ पर काफ़ी दिन काफ़ी वो करने के बाद वहाँ से फिर तेज़ से हम लोग यहाँ वहाँ काफ़ी दिन रहने का, वहाँ से हम सीधा फिर यहाँ लेखा पानी चली गई। लेखा पानी में काफ़ी प्रैक्टिस, काफ़ी पेट्रोलिंग, काफ़ी प्रैक्टिस वो किया, तो काफ़ी दिन वहाँ पर रही। तो ये मोटी मोटी बात थी ये वहाँ की। अब ये ज़्यादा दिन होने की वजह से, कुछ एज होने की वजह से काफ़ी चीज़ याद नहीं आती, भूल जाते हैं। तो ये मोटी मोटी बात ये थी। विक्रम सिंह जी वो मतलब वो कंपनी कमांडर थे उस टाइम पर हमारे। तो उनको बहुत जोशीले और बहुत दिलेर अफसर थे। कोई चीज़ भी ठोस ऑर्डर देते थे और बिल्कुल मतलब किसी को कोई शक सवाल नहीं होता था। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कंपनी को हैंडल किया। अब वो जहाँ पर भी साथ चलते थे ना, अपनी जहाँ पर आगे पीछे इधर पेट्रोलिंग जाना है, इधर जाना, वो अपनी बड़ी दिलेरी से, बड़े जोश के साथ चलते थे। अच्छा उनका गाइडेंस अच्छा था। मतलब कोई चीज़ ठोस ऑर्डर देना, आप ये करना। लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह जी जहाँ पर भी चलते थे वो बड़ी जोश से और बड़े दिली से चलते थे। ये नहीं कि जैसे फायरिंग आ जाएगा कोई डर के मारे ऐसे वैसे नहीं चलते थे, बिल्कुल दिलेर होकर आगे चलते। उनके कारनामे को देखते हुए, उनके दिलेरी को देखते हुए, उन्होंने जो कंपनी को हैंडल किया है, उन्होंने जो कंपनी को ऑर्गेनाइज किया है और डिफेंस के जो लिया है, इस लिहाज से उन्होंने जो लड़ाई में अपना जोश दिखाया है, चाइनीज़ के ऊपर जो उन्होंने अटैक कराया, मतलब फायरिंग कराई है, तो इस लिहाज से तो उनको तो कुछ न कुछ अवार्ड्स ज़रूर मिलना चाहिए।